गुजरात के निवासी भी हैं। और अब आप देखिए कि तमाम बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जो भी यहाँ पर मौजूद हैं सभी उनका हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं, भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। तो तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी मुश्किल के साथ में वो यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भीड़ है, जो जनता का अपार प्रेम है वो रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हर कोई कोशिश यही कर रहा है कि एक पहली झलक जो है गृह मंत्री अमित शाह की वो उनको देखने को मिल जाए। और सीधे तौर पर जिस तरीके की नीतियों के साथ में वो लगातार चलते हैं, जो नीतियां भारतीय जनता पार्टी के लिए बनाते हैं, कार्यकर्ताओं में जोश और उत्साह यहां पर भरा जाता है, वो सीधे तौर पर इन तमाम बातों के लिए हमेशा जाने जाते हैं। और ये कहा जाता है कि जो इनकी नीतियां रही हैं वो कभी भी विफल नहीं होती है, कभी भी फेल नहीं होती है। और 27 साल जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में शासन किया है, ये कहा जा रहा है कि एक नया कीर्तिमान इस बार स्थापित करेगी बीजेपी। और वो कीर्तिमान ये होगा कि एक बार फिर से सत्ता में बीजेपी काबिज होगी, वो भी भारी बहुमत के साथ में। और ये जो नीतियां रही हैं, जो रणनीतियां रही हैं, क्योंकि चाणक्य कहा जाता है अमित शाह को बीजेपी का, और वो नीतियां इन्होंने गृह मंत्री अमित शाह ने सीधे तौर पर कहा जाता है कि उन्हीं नीतियों को बनाते हैं और कैसे जमीन पर उतारना है। क्योंकि नीतियां हर कोई बना सकता है, लेकिन धरातल पर उसे उतारना कैसे है, इंप्लीमेंट कैसे करना है, वो इनसे बेहतर कोई नहीं जानता। भीतर मौजूद है, वोट कास्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें जो इस वक्त आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये भारी जनता है, ये वो लोग हैं, ये जनता का हुजूम है, कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताएं कि जो लंबे समय से गृह मंत्री का इंतजार कर रहे थे सुबह वोटिंग करने के बाद में ही, और 27 साल बहुत होते हैं। 27 साल में भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार क्या कुछ किया, किस तरीके से यहाँ पर राज किया, किन किन बदलावों को यहाँ पर किया। क्योंकि आपने उन तमाम लोगों को सुना जो यहाँ पर अभी खड़े थे, जो युवा हैं। गृह मंत्री अमित शाह अंदर पोलिंग बूथ के अंदर मौजूद हैं, जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं, जो कि तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बाहर जो जनता थी, जनता ने उनका स्वागत किया, अपना अपार प्रेम यहां पर बरसाया। क्योंकि जो युवा यहां पर खड़े थे, उन्होंने वो तमाम त्रिकोणीय समीकरण जो है वो डेटा के जरिए बताने की कोशिश की, अपने नंबर का इंतजार कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त हम आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि कतार में लगकर, कतारबद्ध तरीके से वो अपना जो मताधिकार है वो यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जो कि तस्वीर आप देखिए कि उनके आगे बुजुर्ग महिला खड़ी है, जो आप तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, और एक लंबी कतार है जिसमें वो लगे हुए दिखाई दे रहे हैं, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हुए हैं, कतार में लगे हुए हैं। और इससे पहले बाहर जो तमाम लोग मौजूद थे, जो युवा यहाँ पर मौजूद थे, वो उस त्रिकोणीय समीकरण को डेटा के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या कर चाहे रोजगार की बात करें, चाहे महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें, किस तरीके से डेवलप, किस तरीके से विकास यहां पर हुआ है। और सिर्फ गुजरात के लोकल मुद्दे ही यहां पर, गुजरात के विकास के मुद्दे, युवाओं के रोजगार के मुद्दे, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे, किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे, सिर्फ ये मुद्दे यहां पर नहीं रहे, बल्कि देश हित से जुड़े हुए उन तमाम मुद्दों को देखते हुए यहां की जनता जो है वो वोट करने के लिए निकलती है। और गृह मंत्री अमित शाह को देखने के लिए, उनका स्वागत करने के लिए आसपास के जो तमाम लोग हैं वो अपने घरों में मौजूद हैं, जो बिल्डिंग्स हैं, लोग अपने छतों पर, अपनी बालकनी में खड़े होकर देख रहे हैं, क्योंकि गृह मंत्री भीतर हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि उनके आगे शायद 1 से 2 लोग और यहाँ पर मौजूद हैं, और अपनी बारी का इंतजार करते हुए गृह मंत्री की तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं। इससे पहले आपने प्रधानमंत्री को देखा कि किस तरीके से उन्होंने भी कतार में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल यहाँ पर किया। और अब उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की ये तस्वीर आप यहाँ पर देखिए कि वो भीतर पहुंच चुके हैं, पोलिंग बूथ के अंदर हैं, लाइन में लगकर वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, जो बीजेपी का चाणक्य गृह मंत्री अमित शाह को यहाँ पर कहा जाता है, तो ये तस्वीरें इस वक्त आप यहाँ पर देखिए कि अभी वो इंतजार कर रहे हैं, उनका परिवार भी उनके साथ में मौजूद है, उनके बेटे की भी तस्वीर आप यहाँ पर देख सकते हैं, उनका पूरा परिवार यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अमित शाह ने वोट डाल दिया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, और तस्वीरों के जरिए भी हमने आपको दिखाया, क्योंकि वो अपने पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर मौजूद हैं, और उनका पूरा परिवार वोट करने के लिए पहुंचा है। गृह मंत्री अमित शाह वोट कास्ट कर चुके हैं, जो कि इस वक्त तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। और जो भूमिका रही है अमित शाह की, चाहे वो गुजरात में चुनावों की बात करें, बीजेपी की राजनीति को शिखर तक पहुंचाने में उनका एक बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि जैसा हम आपको बता रहे हैं कि 27 साल एक लंबा समय होता है, एक लंबा कार्यकाल होता है, और लोग कहते हैं कि लोगों में, आम जनता में नाराजगी पनप जाती है जब इतने लंबे समय तक कोई भी पार्टी सत्ता में शासन करती है। लेकिन यहां पर उसका ठीक विपरीत देखने को मिला कि लोगों का जो प्यार है, जो भरोसा है, वो लगातार भारतीय जनता पार्टी पर और ज्यादा बढ़ता गया। 2017 में कहा गया कि कांग्रेस पार्टी ने टक्कर देने की कोशिश की, लेकिन आपको बताएं कि 2022 के चुनावों में अगर आप लोगों से बात करें, जैसा लोगों ने कहा, हालांकि वोटिंग के दिन इस तरीके की बातें यहां पर नहीं होती है, लेकिन लोग खुलकर यहां पर बोल रहे हैं कि कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी कौन है हमें ये तक नहीं पता, हमें नाम तक नहीं पता, क्योंकि वोट हम जो कर रहे हैं वो हम विकास के आधार पर कर रहे हैं। हम ये देखकर कर रहे हैं कि वो पार्टी जिसने 27 साल तक यहाँ पर राज किया, उसने गुजरात की जनता को क्या दिया, उसने हमें यहाँ पर क्या दिया, उसने हमारे लिए क्या किया। 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे अगर महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं तो क्या वो महफूज हैं, क्या वो सुरक्षित हैं? यहाँ के युवा, क्या उनको रोजगार मिलता है? यहाँ के किसान, क्या वो ठीक तरीके से किसानी खेती कर पाते हैं? इन तमाम मुद्दों को देखते हुए जो है वो वोटिंग यहाँ पर की गई है और इन्हीं मुद्दों के आधार पर हम वोटिंग करेंगे। चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात हो, धारा 370 की बात हो, देश हित से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे रहे, क्योंकि वोटर्स ने यही कहा कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे लिए देश हमारा सबसे पहले आता है, भारत सबसे पहले आता है। और चाहे प्रधानमंत्री मोदी की बात करें या गृह मंत्री की बात करें, लगातार इनकी रग रग में जो है वो देश भरा हुआ है, वो वतन से जुड़ी हुई जो तमाम चीजें हैं वो यहाँ पर इनके रगों में दौड़ती है। इसीलिए हमें ये लोग पसंद हैं, इसीलिए हमें ये दल पसंद है, इसीलिए हमें प्रधानमंत्री पसंद है, इसीलिए हमें गृह मंत्री पसंद है। ये यहाँ की जनता ने लगातार कहा। अब जो है गृह मंत्री अमित शाह वो बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो तस्वीर भी अभी भी बड़ी मुश्किल। चलिए आप जाने दीजिए, यहाँ नहीं बोल सकते, आपको मालूम है। So these are the visuals of HM Amit Shah leaving from the polling booth. Here we are showing you the visuals. Amit Shah after he cast his vote and this is Narangpur Assembly Constituency. तो ये तस्वीरें आप गृह मंत्री अमित शाह की देख रहे हैं, अपना वोट डालकर बाहर निकले हैं और मीडिया उत्सुक है उनसे बात करने के लिए। अमित शाह कह रहे हैं कि पोलिंग बूथ से बाहर निकलकर बात करेंगे। अब वो मीडिया से बात करते हैं या नहीं, ये देखना होगा। प्रधानमंत्री ने बकायदा वोट अपील की, इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद दिया और गृह मंत्री अमित शाह भी अपना वोट डालकर बाहर निकल रहे हैं नारायणपुरा से और वहां उन्होंने वोट डाला है और आगे बढ़ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की अहम भूमिका इस पूरे गुजरात चुनाव में। अमित शाह जिन्होंने गुजरात जाकर एक तरह से डेरा डाला, गुजरात में चुनाव की रणनीति उन्होंने बनाई, उन्होंने तैयार की। गृह मंत्री अमित शाह जिन्हें बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन गुजरात की राजनीति में अमित शाह की जो पैठ है उसका कोई सानी नहीं है कहा जाता है। वो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी, हर विधानसभा का गणित समझते हैं, वहां पर चुनावी रणनीति किस तरह से बनानी है ये भी समझते हैं।